ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेव्याय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम पाम पार्वतीभ्याय नमः, 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 ओम पाम पार्वतीभ्याय नमः। आप सभी को हर हर महादेव। तो मैं ये बीके की स्ट्रीम जो है छोटी सी है और इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि माउंट आबू की ये एक खबर आई है और इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए ये एक सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी ये देखिए मैं आपके साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कर रही हूँ। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी युवती के साथ छेड़छाड़ व लज्जा भंग, ये कई सारे न्यूज़पेपर्स में आया है, एक में नहीं आया है। तो यहाँ पर पूरा अच्छा डिटेल दिया है इसलिए मैंने यहाँ से लिया है कि ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी युवती के साथ छेड़छाड़ एवं लज्जा भंग का मामला सामने आया है। मामला संस्थान परिसर में ही होना बताया जा रहा है। आरोपी भी संस्था से जुड़े बताए जा रहे हैं। युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाला वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां देना भी बताया जा रहा है। वहीं मुख्य आरोपी के साथ युवती का वीडियो बनाने वाला जो है वो आरोपी भाजपा से जुड़ा बताया गया है। जयपुर निवासी पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। घटना घटना गत अक्टूबर माह की बताई जा रही है। या वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी युवती के आबू रोड आने पर आरोपियों की ओर से बार बार मिलने का दबाव बनाया गया। इसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत पेश की। तो शिकायत में बताया गया कि गत अक्टूबर माह में वह संस्था के प्रभु दर्शन बिल्डिंग में रुकी हुई थी। इस दौरान दो युवक नशे की हालत में आए और उसका कमरा खुलवाकर अंदर घुसे। तो देखिए गौर करने की बात यह है कि उसका कमरा खुलवा कर अंदर घुसे। तो जब ये ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रभु दर्शन बिल्डिंग में रुकी हुई है तो ये नशे के व्यक्ति जो नशे में होता है वो दिखने लगता है कि ये नशे में है। एक तो वैसे ही आदमियों को क्यों रात में जो है बुलवा रहे हैं अंदर, दूसरे नशे की हालत में। एक युवक निखिल ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, वहीं दूसरे युवक पीराराम देवासी ने इन हरकतों का वीडियो बनाया। चिल्लाने पर दोनों युवक उसे धमकियां देते हुए चले गए। युवती ने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी होने के कारण उसका माउंट आबू आना जाना रहता है। इस दौरान यानी कि वो ब्रह्म कुमारी वैसी है पक्की, तो वो जाती रहती है माउंट आबू। इस दौरान संस्थान से जुड़े निखिल, पीराराम, अभिषेक, प्रीति आदि से उसकी मुलाकात हुई। आरोप है कि युवती के साथ इस घटनाक्रम में प्रीति भी निखिल की सहयोगी है। वहीं एक अन्य संजय को भी आरोपी बताया गया है। शांतिवन तलेटी निवासी इन आरोपियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उधर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में युवती एक बार फिर आबू रोड आई तथा शांतिवन आश्रम में रुकी। रूम के लिए निखिल से संपर्क किया। अब देखिए निखिल से क्यों संपर्क किया रूम के लिए। शांतिवन यानी वो ब्रह्म कुमार है। यहाँ नोट किया जाए कि ये निखिल नाम का व्यक्ति जो है वो ब्रह्म कुमार है। तभी तो उसने जो है वो रूम के लिए उससे संपर्क किया और उसने बताया कि रूम खाली नहीं है, बाहर होटल में करवा सकता है। इस पर युवती ने उसे मना कर दिया तथा स्वस्तर पर ही प्रेम निवास में रुक गई। तो कोई प्रेम निवास में कोई टेम्परेरी होगा, वहां पर निवास जो उसकी ब्रह्म कुमारी संस्था का है उसमें रुक गई। और इसके बाद निखिल उसे बार बार मैसेज करते हुए मिलने का दबाव बनाता रहा, वह धमकियां भी दी। जयपुर निवासी युवती ने छेड़छाड़ एवं लज्जा भंग को लेकर शिकायत प्रस्तुत की है और मामला दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में जांच चल रही है।
तो ये मैंने आपको खबर बताई है। तो यहाँ पर टेस्टी जी आपको भी राम राम। तो मैंने आपको ये खबर बताई है कि आबू रोड पर इन लड़कियों के साथ कोई भी वो नहीं है, इनकी सुरक्षा का कुछ नहीं है। जब अंदर में रहने वाले लोग ब्रह्म कुमार ही सेफ नहीं है, मतलब ब्रह्म कुमारियां जो यहाँ आती हैं वही सेफ नहीं है, तो दूसरे कैसे को सेफ करेंगी ये इनका ही व्यक्ति, ये जो निखिल नाम का व्यक्ति है, ये वहीं पर काम करता है। तो उसने जो है जबरदस्ती उस युवती को बार बार बुला रहा है, सब कर रहा है। तो अब आप देख लो कि इस तरह का है। और ये भी एक जगह एक वो आया है, मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शेयर तो ये है ही, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, 6/1/26 को आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्था से एक युवती का मामला दर्ज है और एक महिला सहित 5 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की पेश। पीड़िता 8 अक्टूबर को आई थी, आबू रोड स्थित शांतिवन, वहां प्रभु दर्शन नामक बिल्डिंग के कमरे में रुकी थी। तो ये एक महिला जो है, ये महिला ब्रह्म कुमारी है और बहुत वैसी है, जो पक्की है, जो आती रहती है, मतलब आबू रोड जाती रहती है आबू पे, और वहां पर माउंट आबू में ठहरती है, वहां पे बिल्डिंग के कमरे में रुकी थी। और वहीं पर जो है ना, ये जो निखिल व्यक्ति जो काम करता है वो ब्रह्म कुमार है। 2 दिन बाद 10 अक्टूबर की रात्रि 10:30 बजे 2 युवकों ने खटखटाया दरवाजा, जबरदस्ती कमरे में प्रवेश कर युवती के साथ की जोर जबरदस्ती। एक युवक बैठा छाती पर तो दूसरे ने बनाया वीडियो। वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए बनाया दबाव। और आरोपी युवक निखिल और पीराराम देवासी ने अपने दोस्त अभिषेक को भी भेजा वीडियो। अभिषेक ने भी बार बार फोन करके मिलने का बनाया दबाव। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अचानक से घुस के गैंगरेप करके वीडियो बनाना, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये एक इस्लामी तरीका है। क्योंकि ये जो है ब्रह्म कुमार, ये सब स्लीपर सेल हो गए हैं, इनकी सेक्सुअल एनर्जी खींच ली गई है, इनकी ऊर्जा और अपने जिन्नात, इनकी नेगेटिव एंटिटीज इनके ऊपर चढ़ा दी गई हैं जो इस्लामिक हैं। और ये गैंग रेप करके वीडियो बनाना, ये बिल्कुल सिग्नेचर है इस्लामिक। कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हुआ है। यूके में देखो कितनी लड़कियों को इन लोगों ने इस तरह से सेक्सुअल ग्रूमिंग में ब्रिटिश लड़कियों को फांसा है, और बेचारी वो लड़कियों को फिर वो दबाव बनाते हैं कि तू दूसरी को फंसा। आपको पता है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती के वहां पर जो चिश्ती दरगाह है, वहां पर कितनी सारी हमारी 5,000 लड़कियां जो सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बिलोंग करती थी, और जो सोफिया हाई स्कूल को, और जो सोफिया कॉलेज है लड़कियों का, उनको बिलोंग करती थी। तो बहुत सारी लड़कियां ने सुसाइड कर दिया, तब जाकर जांच खुली और तब पता चला कि कैसे ये एक को फंसाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि तू ही दूसरी को लेकर आ, तब तेरे को छोड़ेंगे तेरा वीडियो। तो इस तरह एक से दूसरी को फंसाते हैं। वो बच्ची जो है वो अच्छे अच्छे घरों की आईएएस ऑफिसर्स की बेटियां हैं, और सोचो कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं वो बदनाम हो जाएं, तो उनकी शादियां ना हो। तो अब वो तो दादियां बन गई हैं, अब तक न्याय नहीं मिला है। और जो मोइनुद्दीन के भाई हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। ये बिल्कुल इस्लामिक तरीका है। और यहाँ पर देखिए, निखिल और पीराराम देवासी ने अपने दोस्त अभिषेक को भी वो वीडियो भेजा, और फिर वो भी बार बार जो है, अब ये हिंदू नामों पे मत जाइए, अब ये हिंदू नहीं रह गए। जो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बनते हैं, धीरे धीरे वो इस्लामिक बन जाते हैं, क्योंकि इस्लामिक एंटिटीज उनको ऊपर टेक ओवर कर लेती हैं। इस पूरे प्रकरण में एक महिला प्रीति और संजय भी शामिल। पीड़िता की रिपोर्ट पर आबू रोड सदर थाना पुलिस ने मामला किया दर्ज। सदर थाना अधिकारी प्रदीप डांगा खुद कर रहे हैं पूरे प्रकरण की जांच। पीड़िता है जयपुर की मूल निवासी और खुद को बता रही है ब्रह्म कुमारी संस्था की भक्त। और जो है ये बहुत चैनल्स पे आया है, और बहुत सारे अखबारों में आपको मिल जाएगा ये। तो मैंने आपको एक अखबार से और एक उससे भी, अब एक और अखबार से आपको दिखाती हूँ। ये है प्रादेशिक अखबार, और ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी युवती से छेड़छाड़ का आरोप।
कमरे में घुसकर अश्लील हरकत वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी का मामला। फिर ये सारा जो है लिखा है कि ब्रह्म कुमारी अबू रोड की ये खबर है। खबर मारवाड़, ये मारवाड़ी पेपर है जिसकी खबर है मारवाड़ की। ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी एक युवती के साथ संस्थान से जुड़े बताए जा रहे युवक द्वारा छेड़छाड़ करने के तथा उसके साथी द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप सामने आया है। पीड़िता को रिपोर्ट पर अबू रोड सदर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी पीड़िता ने बताया कि वह ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी है और प्रतिक्षण कार्यक्रमों के लिए समय समय पर माउंट आबू स्थित संस्थान में आती जाती रहती है। तो देखो, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और माउंट आबू रेगुलरली आती है। इस दौरान उसकी पहचान निखिल, संजय, प्रीति सहित कुछ लोगों से हुई जो इस संस्थान के सदस्य हैं, क्योंकि वो कमरा दिलाता है निखिल, जिसमें से कुछ संस्थान से जुड़े होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर 2025 को पीड़िता शांतिवन के प्रभु दर्शन भवन में ठहरी थी। 10 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर निखिल और उसका एक साथी बाहर खड़े थे। आरोप है कि दोनों ने बिना अनुमति जबरन कमरे में प्रवेश कर दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर निखिल ने उसके साथ अश्लील हरकत की और क्या लिखा है ये, और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जबकि उसके साथी ने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया। शोर मचाने और पुलिस कार्रवाई की चेतावनी देने पर दोनों वहां से चले गए, लेकिन जाते समय घटना की जानकारी देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। डर और सार्वजनिक बदनामी के भय से पीड़िता अगले दिन जयपुर लौट गई। ऐसा ही होता है, बेचारी लड़कियां सोचती हैं हमारी बदनामी ना हो, और जबकि ये ब्रह्म कुमारियां इतनी गिरी हुई हैं कि ऐसी लड़कियां जो रेप विक्टिम्स हैं उनको बोलती हैं कि तू ही कदाचारी है। बाद में निखिल के एक परिचित द्वारा संपर्क कर मिलने का दबाव बनाया गया और वीडियो होने की बातें कही गई। पीड़िता ने निखिल पर लगातार मैसेज कर धमकाने और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में निखिल की परिचित महिला प्रीति की भूमिका रही, जिसमें मानसिक रूप से परेशान करने का सहयोग किया। पीड़िता ने बताया कि 30 नवंबर 2025 को जब वह पुनः शांतिवन पहुंची तब भी निखिल द्वारा बार बार संपर्क कर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। सदर थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर जो है ये 7 जनवरी की है। 6 जनवरी 7 जनवरी के 2 तरह के अखबार मेरे पास हैं और ये आपको शायद इंटरनेट पर मिल जाएगी आराम से, ये न्यूज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको साथ की न्यूज क्यों शेयर करी है, क्योंकि युवतियां सोचती हैं कि हम इस संस्थान में गए हैं तो हम टोटली जो है वो सेफ हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जब मैंने घटनाएं पढ़ी ब्रह्म कुमारी इसके बारे में, तो मैंने ये पाया कि वहां पर सब लिव इन कंडीशन जैसे हैं और वहां पर जो भी नया प्राणी आता है उसको ये फंसाते हैं और इसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्टली। वो जानते हैं, और कोई अगर बस में नहीं आता कुछ समय तक हो जाता है कि वो रेगुलर व्यक्ति है, माउंट आबू जैसे ये जाती रहती थी रेगुलरली, तो अब वो वहां पर पूरी तरह से इनके बस में आ गई थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली की जाए। और यहाँ पर इसलिए ये कोई निखिल की ऐसे कैसे हिम्मत पड़ गई कि वो एक विमेन, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ये कहती है कि हम तो बहुत विमेन के लिए हैं और हम तो विमेन को इतना आगे रखते हैं, तो जब इतनी विमेन की पावर है यहाँ पर और ज्यादातर विमेन वहां रहती हैं, तो इस व्यक्ति निखिल की हिम्मत भी कैसे पड़ गई कि ये वहां पर जाकर अपने साथी के साथ खुलेआम इस तरह जाए और वहां वीडियो बनाए। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी, मैंने एक संस्कृत में बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी थी, एक बहुत अच्छी जो प्रेरणा वाली कहानी थी। ये समझ लीजिए कि ये पंचतंत्र की कहानी थी।
विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो राजा के बच्चों को मेधावी बनाने के लिए थी। तो उसमें था कि एक एक साधु था, वो बार-बार जो है अपना वो डालता था अपना बटर क्रीम जो भी रखता था, तो वो बार-बार चूहे उसको खा जाते थे, तो उसने छींके पे टाँग दिया। तो वहाँ से भी जो है एक बार गायब हो गया। तो उस साधु ने सोचा कि इसमें चूहे में इतनी शक्ति आई कैसे कि ये ऊपर तक पहुँच गया और इसने छींके से बटर गायब कर दिया। तो उसने उसका बिल खोदा और वहाँ खजाना पाया। तो उसकी उसकी ताकत उसको इतना जो है पावर दे रही थी, उस खजाने की ताकत कि चूहा जो है छींके तक पहुँच जाता था उछल के। तो ये उछलना नॉर्मल रैट नहीं कर सकता। अब यही चीज़ जो है आप गहराई में सोचिए कि ये एक वुमेन ऑर्गेनाइज़ेशन जो कहती है हम नारी सशक्तिकरण करते हैं, यहाँ पर सारा नारियों का ही बोलबाला है, नारियाँ ही मैनेजर हैं, सब कुछ नारियाँ कंट्रोल करती हैं। इनके भवन बने हुए हैं और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर लोग सेफ रहते हैं। तो इस चूहे निखिल की क्या मजाल कि ये वहाँ पर पहुँच के अपने साथी के साथ ऐसा कर ले। इसके लिए ये जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, ये इन्वॉल्व्ड हैं। आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये निखिल अकेला नहीं है, उसमें ताकत कहाँ से आई? जैसे वो चूहे के बिल में खजाना था, तो खजाना उसको ताकत दे रहा था। तो ये यहाँ पर जितना मैंने लोगों जो विक्टिम्स आए मेरे चैनल पे और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ बताई, उससे ये पता चलता है कि ये ब्रह्म कुमारियाँ बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं, ये कोई आध्यात्मिक नहीं है। ये बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर्स हो गए, बॉलीवुड के बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, पुलिस वाले हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं। ये ऐसे लोगों से अपनी जो है नेटवर्किंग करके रखती हैं, पावरफुल पोज़ीशन। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो इस तरह से नहीं सोचते। ये पैटर्न ही पूरा क्रिमिनल पैटर्न है, माफिया टाइप का पैटर्न है ये। और एक मैंने स्ट्रीम करी थी कि इनका जो आबू रोड है, यही माफिया की तरह इनका पूरा जो है कार्य इनका रहता है। तो जितना विक्टिम्स से और मुझे मालूम चला है कि ये ब्रह्म कुमारी में सब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और देर-सवेर ये सबको मना ही लेते हैं और इस जो मनुष्य है वो सोशल उससे कहाँ तक बचेगा, माँ-बाप से कट गया, भाई-बहनों से कट गया, तो अब उनको प्यार चाहिए ही होता है। ये मास्लोज़ हायरार्की थ्योरी कहती है कि सोशल जो हमारी खाना-पीना साँस लेना, सोना, ये हमारी बेसिक और सेफ्टी की और जो है सेफ्टी हमारी ये बेसिक लेवल है, इसके ऊपर सोशल लेवल आता है कि इसकी जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो मनुष्य चाहता है कि उसको थोड़ा प्यार मिले, उसको सोशल प्यार मिले। अब तुमने उसको सब जगह से काट दिया, उसके भाई, उसके बहन, उसके घर, उसके माँ-बाप, उसके सब जगहों से कि ये तो नीचे हैं, तुम देवी हो, तुम देवता हो, उन लोगों का खाना भी मत खाओ, उन लोगों से कोई ताल्लुक ही मत रखो। तो ऐसा व्यक्ति कट गया, तो अब वो बेचैन होता है अपने घर के लोगों से मिलने के लिए, तो ये क्या करते हैं, हर एक को लिव इन जैसा एक माहौल बना रखा है। लेखराज के समय पे भी एक लड़की ने लेखराज से बोला कि ये ब्रह्म कुमार जो है मुझे छू रहा है गलत जगह पे, तो लेखराज ने उसको नहीं टोका, बल्कि उसको कहा कि यहाँ कुछ नहीं होता अगर वो ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अगर वो लड़का जो है वो भी ब्रह्म कुमार भी अगर लेखराज को फॉलो करता है और ये भी करती है, तो ये अगर करे तो कोई बात नहीं है। तो ये यही बात है। तो ये सारा जो है माहौल पूरा बना लेते हैं लिव इन वाला। उषा जी भी बता रही थी कि लिव इन जैसा माहौल है। अब जो सीधे-सीधे नहीं आता, एक विदेशी महिला ने लिखा कि वो काफ़ी टाइम से थी ब्रह्म कुमारी, तो एक ब्रह्म कुमारी वुमन ही उसको छूने लगी। उसने सोचा कि शायद ये लेस्बियन होगी क्योंकि उसने इंटरेस्ट नहीं लिया और आदमियों में। तो उस वुमन को लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों छू रही है? और जिस तरीके से वो छू रही थी उसको सही नहीं लगा। तो फिर वो बाद में पलट गई, जब उसने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा तो फिर वो बाद में सीधी हो गई। तो ये वही चीज़ है कि ये लोग करते हैं पिंचिंग मैकेनिज़्म वही। तो अब ये निखिल है और ये सब जब इन्होंने देखा कि ये माउंट आबू आती रहती है युवती और हमेशा आती रहती है, तो इन्होंने सोचा कि इसको अब और उसने किसी आदमी में इंटरेस्ट नहीं लिया अब तक, तो उन्होंने सोचा अब इसको किसी तरह ज़बरदस्ती ही कर लिया जाए।
यूज। और ये बिल्कुल इस्लामिक पैटर्न है, गैंग रेपिंग और फिर वीडियो बना के और दबाव डालना। चाहे आप मोइनुद्दीन चिश्ती वाला केस ले लीजिए, चाहे आप ब्रिटिश सेक्स ग्रूमिंग केसेस ले लीजिए, कितनी सारी लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं। मैं चाहती हूँ हिंदू युवक युवतियां जो है अपनी आंखें खोल के देखें कि ये जितनी भी जैसे इस्लामी महिलाएं ज्यादा डेंजरस है इस्लामिक आदमियों से भी, क्योंकि ये जो है बड़ा अपना मासूम सा वो रखती है कि भाई हम तो लड़कियां हैं, वो भी बुरके में हैं, पर यही हॉस्टल्स में जो है इन लड़कियों को फंसाती हैं और अपने आदमियों से जो है वो करवाती हैं, उनका जो है रेप करवाती हैं, और फिर वो कहती हैं देखा तुम अगर बुरके में होती तो तुम्हारा रेप नहीं होता। तो इस तरह से ये तरह तरह से आपको जो है ना ये करती हैं। तो ये जितनी ब्रह्म कुमारियां हैं, इनको क्या पता नहीं है, ये तो अपने आप को तीसरी आंख खुला हुआ समझती हैं। तो क्या है वहां पर जब उस लड़की के साथ ये हो रहा था तो क्या उनको पता नहीं चला? आप क्या समझते हैं इतने समय से ये बेवकूफ बैठी है वहां पर? नारी सशक्तिकरण जैसा बोलती हैं ये, और सारी बिल्डिंग्स में नारियां रहती हैं, नारियों की सेफ्टी है, सब कुछ है। तो क्या, और ये बड़ी कब से मेडिटेशन करी है, इनको 30-30 साल हो गए हैं, इनकी तो तीसरी आंख खुल गई है। तो जब वो निखिल ऐसी गंदी दृष्टि से आया तो वो आया ही कैसी ऐसी सकारात्मक जगह पर? नकारात्मक व्यक्ति एक इतनी सारी सकारात्मक, ये नहीं कि एक ब्रह्म कुमारी है, कितनी सारी शांति भवन और इसमें कितनी सारी बिल्डिंग है, अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग नाम है। तो मतलब इतनी ज्यादा सोर्स है ये। अगर अगर इनकी बातों को सच माना जाए कि ये ब्रह्म कुमारियां बड़ी सकारात्मक हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है ये माउंट आबू। मतलब वहां तो इतनी बड़ी शक्ति होनी चाहिए कि इतनी महिलाएं जो हैं वो जो जिनकी तीसरी आंख खुल गई है वो वहां बैठी हैं। जहां हमारे देवभूमि में जो इतने समय से ऋषि तपस्या करते हैं, सब जगह एक जगह इतने ऋषि एकत्र हो जाएं तो कितनी बड़ी ऊर्जा मिलेगी कि मीलों दूर से आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जी ना खींच लेगी आपको, आकर्षण। जैसे प्रभु जब आते हैं तो हमें आकर्षण होता है प्रभु के लिए, हमें लगता है हम खींचे चले जाते हैं। और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करने वाला, आकर्षित करने वाला होता है। कृष्ण का अर्थ एक होता है कृष्ण रंग यानी सांवला, और दूसरा होता है कि हमें आकर्षण करने वाला, आकर्षित करने वाला। तो ये जो अगर ब्रह्म कुमारियां सत्य बोलती हैं तो इतनी बड़ी ऊर्जा होगी, तो वहां पर तो नकारात्मक एक निखिल जैसा टुच्चा व्यक्ति, उसकी हिम्मत क्या कि वो एक बिल्डिंग में आकर और नशा करे, एक ब्रह्म कुमार होकर वो नशा करे और वहां पर आकर जो है वो किसी लड़की की छाती पे बैठ जाए और दूसरा वीडियो बनाए खुलेआम। तो वही चूहे वाली कहानी कि ये उसके अंदर हिम्मत आई कहां से, इतनी सकारात्मक जगह, और ये इतनी सारी ब्रह्म कुमारियां वहां तीसरी आंख खोले बैठी हैं, इनको मालूम ही नहीं है। मुझे बताइए आप मूर्ख किसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं मूर्ख? कितनी वैसी बात है ये। आपको अजीब नहीं लगती है? आप खुद अपने दिमाग से सोच के देखिए कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि ये जो है वो इस तरह की आके और खुलेआम नारी की जगह पे आकर नारियों को ही रेप कर जाए। मुझे कोई ये बताइए क्या है इसका अर्थ? एक सेकेंड में एक चीज और आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक चीज और दिखाऊंगी कि आप सोचते हैं कि क्या मुसलमान महिलाएं जो ये बुर्का पहनती हैं ये क्यों पहनती हैं? ये सब चीजें लिंक्ड है। बुर्का इसलिए पहनती हैं ताकि वो दूर से पहचानी जाए कि इनको छोड़ दो, बाकियों का रेप कर। इस वजह से वो बोलती हैं कि भाई बुर्का इज नॉट अवर चॉइस, मतलब ये तो हमारी चॉइस है। चॉइस इसलिए है क्योंकि अगर वो नहीं पहने सपोज बुर्का, और मान लो कोई मुसलमान आदमी, तो उसका पर्पस ही है सारी नॉन मुस्लिम विमेन को रेप करना। ये इनका पहला वो है कि सारी जो ऊर्जा है सेक्सुअल, ये हर एक ये ऊर्जा राक्षस है और सेक्सुअल एनर्जी के इनके डेमोनिक वो है। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान वगैरह जैसे देशों में अगर सर्च करेंगे तो जूफिलिया यानी जानवरों के साथ सेक्स जो है वो मैक्सिमम पाकिस्तान में है। तो ये क्यों करते हैं जानवरों के साथ सेक्स? वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये हर एक की ऊर्जा शक्ति खींचते हैं स्वादिष्ठान चक्रा से, और ये ऊर्जा राक्षस हैं, और ये यही इस्लामिक तरीका है सेक्सुअल एनर्जी का।
इसीलिए ये जगह-जगह रेप करते हैं। तहर्रुश गेमियाँ अगर आप देख लो वो भी रेप गेम है, वहाँ पर ये 3 सर्कल्स बना के कैसे रेप विक्टिम्स को फँसाते हैं। और इनकी महिलाओं को क्या नहीं पता कि रेप होगा नॉन मुस्लिम महिला का? इनको खूब पता है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखिए ये एक महिला क्या बोल रही है, 1 मिनट। ये देखिए, ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये क्या कह रही है कि गैर मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत करने के लिए उनका रेप करना ठीक है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, वो काफिर हैं। कोलोन में सेक्स अटैक के बीच एक महिला मुस्लिम स्कॉलर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम महिलाओं के रेप को सही ठहरा रही है। तो ये अंदर से सब मिली हुई है, ये चाहती हैं, इसीलिए ये भोली बन के गर्ल्स हॉस्टल में हिंदू लड़कियों को बरगलाती हैं, ताकि वो भी इसके असर में आ जाए। और क्या इन ब्रह्म कुमारी को नहीं पता कि इतनी लड़कियां जो है वहां पर इनके इतनी, सपना जी आपका स्वागत है। आपसे एक क्वेश्चन है कि इतनी ऊर्जा जो इनकी गैदर हो रही है, ये सारी ब्रह्म कुमारियां माउंट आबू में बैठ के इतनी ऊर्जा क्रिएट कर रही है, इतनी पॉजिटिविटी का पुंज है कि इनकी 30-30 साल की मेडिटेशन से इन सबकी तीसरा नेत्र खुल गया है। तो क्या इन्होंने रेप होता नहीं देखा? जी, नमस्ते मैम। मैम, अभी कुछ दिन पहले ही शांतिवन माउंट आबू से है ना सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में एक लेटर भेजा गया था मुन्नी दीदी की ओर से कि शांतिवन में किसी या माउंट आबू में किसी भी किसी भी कुमारी को छोटी कुमारी को सेवा पर ना भेजा जाए। तो क्यों? वहां पे कुमारियां सुरक्षित नहीं है, इसीलिए है ना टाइम टू टाइम वहां से हेड ऑफिस से लेटर सभी जगह जाते हैं कि कुमारियां हैं वो मतलब सेवा में लंबे समय के लिए कुमारियों को ना भेजा जाए। तो कुछ वहां पे ऐसी घटनाएं हुई हैं, तभी ये लेटर भेजे जाते हैं। और खासकर जो बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज है, जोन इंचार्ज है, वो तो मना करती है कुमारियों को वहां भेजने के लिए। लेकिन वही है ना मैम कि वहां के जो भी इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं उनको छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, बाहर नहीं, ये कोई कोई घटना ही बाहर आ पाती है। लेकिन छोटी मोटी छेड़छाड़ तो वहां चलती ही रहती है। जो कुमारियां वहां पे गई हैं उनके बहुत ही ऐसे अनुभव काफियों के हैं कि हमारे साथ हुआ है वहां पे। इवन वहां पे जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए जो वरिष्ठ भाई हैं, जो काफी काफी सालों से समर्पित है, उन्होंने भी उन कुमारियों के साथ इस टाइप की गलत हरकतें की हुई हैं। जी, सपना और जी, जब हम सूर्य को फॉलो करते हैं तो हम छोटे सूर्य बन जाते हैं और हमारे अंदर सूर्य के गुण आने लगते हैं, यानी हमारे अंदर एक ग्लो आ जाता है। और जैसे आप जिस भी देव को मानते हैं वो गुण आप में आने लगते हैं। अगर आप पेडोफाइल को मानते हैं तो आपके अंदर भी वैसी ही वृत्तियां आने लगती हैं। तो जो ये इस्लामिक लोग मोहम्मद को फॉलो करते हैं, तो ये सब छोटी बच्चियों को गलत उसको एक शारीरिक ऊर्जा का खींचने का एक सोर्स समझते हैं, और वर्जिन लड़कियों को रखने का यही अर्थ है। अब देखो कि इन्होंने यूके से एक लड़की आई थी जो 10 साल की थी। शुरू से ये ब्रह्म कुमारियां बोलती थी कि भाई कदाचारी है, जो भी रेप करे उसको बोल दो कि ये तो हमारे इसमें बिलोंग ही नहीं करती थी, यही कदाचारी है। अब क्या हुआ कि चेंज यूं हुआ, इन्होंने ये सूचना क्यों निकाली है इसका जवाब दे रही हूँ आपको सपना जी, कि 10 साल की जी, लड़की यूके से आई, 2 जगह उसका जो है वो 10 साल की थी केवल, उसको तो सेक्सुअल नॉलेज भी नहीं है। तब भी इन लोगों ने उसको बोला ये कदाचारी, ये लड़की ही है। तो अब लोगों ने जो थोड़ा दिमाग रखते थे उन्होंने कहा ये 10 साल की बच्ची कैसे कदाचारी हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने ये निकाला है कि तुम छोटी लड़कियों को भेजो ही मत, यानी बड़ी लड़कियों का हो जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि इन सबको पता है। वो जो एक लड़की अर्पिता आई थी मेरे चैनल पे, वो बता रही थी कि जो ब्रह्म कुमारी थी वो उसको बोल रही थी, ये ब्रह्म कुमार उसको स्टेयर कर रहा था और ये पीछे बैठी हुई थी, तो उसको बोलती तू आगे बैठ जा, और मतलब उसको उसके पास भेजने की कोशिश कर रही थी ब्रह्म कुमार के पास। तो वो अर्पिता ने ये बात बताई। तो ये सब मिली हुई है, और उषा जी बता चुकी हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा माहौल है, और ये लोग देख लेते हैं जो समय, जैसे ये वुमेन जिसकी न्यूज आई है, ये जाती रही माउंट आबू, तो ये मतलब पक्की है। तो इन्होंने सोचा कि ये वैसे बस में नहीं आ रही तो इससे जबरदस्ती करके कर लो। मैम वहाँ पे है ना बहुत अधिकतर सेंटरों में तो ये हालात है
कि जो सेंटर इंचार्ज बहन है उसका वहाँ के ही किसी समर्पित भाई से या फिर कोई सेंटर पे वो तो आने वाले कविता है। जो बहुत रिच रिच व्यक्ति है उसके साथ उनके संबंध हैं, और ये दबे छुपे तो बहुत चल रहा है। और शांतिवन में भी मतलब एक भाई के खिलाफ किसी बच्चे के पेरेंट्स ने शिकायत की थी, और उस भाई के खिलाफ काफी शिकायतें हैं कि वो बच्चों के साथ पेडोफाइल। अमर्यादित व्यवहार करता है। जी जी। तो लेकिन फिर वही है, मामले को सुलटा दिया जाता है क्योंकि जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बीके से जुड़े होते हैं, तो जो वरिष्ठ भाई बहनें दादियां होती है वो उनको कन्विंस कर लेती हैं कि चलो आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो। लेकिन वो जो लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं उनको निकाला नहीं जाता, वो काफी सालों से वहीं रह रहे हैं और थोड़े टाइम उनको घर भेज और दिया आपको जाता क्या है, फिर लगता है वापस कि बुला क्यों लिया जाता निकाला है। जाता? क्योंकि ये चाहती हैं कि उनकी ऊर्जा निकल जाए उनके अंदर से। ये जल्दी जल्दी काफिर हैं, ये सब विमेन जो आती हैं हिंदुओं की, ये काफिर हैं, और ये जो नेगेटिव एंटिटी है इस्लामिक, ये इनकी ऊर्जा खींच रही है इस ब्रह्म कुमारी कल्ट के द्वारा। तो ये क्या कर रही है, हर एक हिंदू लड़की की ऊर्जा खींच लेती हैं, और जो बन जाती है जैसे डेविल, डेविल जिसको काटता है वो भी डेविल बन जाता है। तो अब ये जितनी भी हैं, अब आपको क्या लगता है, ये जो वुमेन है जो मैंने जिसकी तस्वीर दिखाई, ये कह रही है कि इनका रेप सही है, तो ये क्यों बोल रही है ऐसा? इसने बोल दिया, बाकी लोग चुप हैं, बाकी बोलती नहीं, अपने दिल में रखती हैं। इसने बोल दिया मुंह से क्योंकि ये मुंह फट है, तो इसने बता दी सच्ची बात। तो ये ब्रह्म कुमारियां भी चाहती हैं कि इन लड़कियां जो हैं ये अगर बस में नहीं आ रही है, इनकी सेक्सुअल एनर्जी जल्दी से जल्दी निकले निकले। मैम मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो रहने वाले जो भी हैं सब वही कहते हैं ना मैम, एक हमाम है उसमें सारे नंगे हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अगर कुछ आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति के भी राज उसके पास खुद के पास होते हैं। हाँ तो उसको डर होता है मेरे राज वो ना खोल दे, तो सब एक दो हाँ को प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह से। हाँ, ये तो एग्जैक्टली बॉलीवुड के ऊपर तो यही चीज लागू होती है कि सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं और एक दूसरे के हम्म। राज जानते हैं, तो तू मेरा मत बता, मैं तेरा नहीं बताऊं। तो ये तो है ही, ये जी तो जी है। मैम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और बस मुझे इतना ही कहना है कि जो भी ब्रह्म कुमारी इसमें जाता है, ये मत सोचो कि विमेन की प्लेस है तो बड़ी सेफ है ये, बल्कि विमेन ही सबसे ज्यादा ऐसा करती हैं। केरला स्टोरी आपने नहीं देखी? वहां पर लड़कियां जो मुसलमान थी वही ज्यादा फंसाती थी लड़कियों को, क्योंकि वो अपने भाइयों को जी देखती। जी। जी जी मैम। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो नई नई मतलब शुरू में 1-2 साल ही जो चल रही होती हैं, बीके से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनके साथ भी ऐसा जब कोई कटु अनुभव हो जाता है, तो फिर वो इस संस्था को छोड़ देती हैं। तो ऐसी लड़कियाँ भी काफ़ी मात्रा में हैं। और इवन मैंने शायद आपके ही चैनल पे एक बार सुनाया था कि एक वहाँ के कोई होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जो माउंट आबू में है। वो भी है ना बदनाम है, उसने काफ़ी सारी कुमारियों के साथ गलत व्यवहार किया है और अभी भी वो वहाँ पे समर्पित रूप से रह रहे हैं, पांडव कुमार भवन में। विश्वास, तो बहुत विश्वास कुमार। नहीं, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मतलब काफ़ी सारी कुमारियों ने, मतलब 1-2 कुमारियों ने तो मुझे भी बताया था। और मैंने खुद भी उसका मतलब अनुभव किया है कि वो ठीक नहीं है बंदा। लेकिन वही क्योंकि बड़ों के साथ उसकी अच्छी जान-पहचान है और वो काफ़ी सालों से समर्पित है, तो उसको निकाला भी नहीं जा रहा है। और कुमारियाँ भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि वो बड़ों तक इस बात को लाएँ। और लाने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही बात है ना मैम, एक हमाम में सभी नंगे हैं, तो उसका अगर कोई बड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो बड़े का भी कोई कमजोर पॉइंट उसके पास होगा, वो बता देगा। तो बस सपना वही जी, बात है मैम, आपको एक इसीलिए गुड़ बात निकाले नहीं बताऊं? चाहते। बहुत साल जी। पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू में जो वहाँ के जो कारी जैसे पोजीशन तो मैनेजमेंट की थी, लेकिन जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार टाइप के थे। तो वहां पर वो मेरे पहली जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गई थी 2-3 जगहों पर। तो उनमें से एक जगह थी, वहां पर उस मैंने एक आंसर दिया तो मेरा उन्होंने सिलेक्शन कर लिया था, लेकिन मैंने उस वहां पर ज्वाइन नहीं किया। उसका कारण यही था कि वहां पर उस तरह का एनवायरनमेंट था कि जो अशिक्षित लोगों का एनवायरनमेंट था। तो उसने मेरे से पता है क्या क्वेश्चन बोला था कि यहाँ पर जो ये लोग हैं जी। इनकी भाषा बड़ी गंदी है, तो आप कैसे कहेंगी? तो मैंने पता है उसका क्या जवाब दिया था? जो एक
सभ्य व्यक्ति के दिल में होता है वो एक असभ्य की जबान पे होता अच्छा। है ना? तो ये जितनी भी जी, जी। बनती हैं अपने आप को सभ्य, जो इनके जो ये हुँ, बनते हैं, ये आदमी जो आप बोल रही है ना कि होम्योपैथिक डॉक्टर ऐसा है, ये सभी हुँ, ज्यादातर ऐसे ही हैं। अपॉर्चुनिटी का फर्क है। किसी के हुँ, पास हुँ, हुँ। अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी, अगर जी। अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये तुरंत वैसे ही लक्षण अपने दिखा देंगे। जी, जी, हाँ, ये तो बात मैम बहुत सही है। क्योंकि है ना वहाँ यही वाली बात है कि वो होते हैं ना बिल्ली कहते हैं वो शाकाहारी हो गई है, तो अगर कब उसका टेस्ट होगा अगर चूहे छोड़े तो बिल्ली वो वाली बात सत्संग है इन कर लोगों रही को है। भी। बिल्ली ने हाँ जी, हाँ सत्संग ले जी। लिया है, किसी का नाम ले लिया है, अब नहीं खाएगी। ये कहानी भी मैंने पढ़ी थी, तो चूहे से बोलती रही, देखो मैंने तो सत्संगी हो गई हूँ, मैं तो ये हो गई हूँ, वेजिटेरियन हो गई हूँ। तब भी चूहा जो है वो अपने बिल से नहीं आया बाहर, एक पैर अंदर करके खड़ा रहा और वो बहुत देर तक उससे कई बातें बोलती रही। ये जी, पंचतत्व जी, की तो बस कहानी इनको है। अपॉर्च्युनिटी चाहिए होती है मैम, फिर सारा हाँ, इनका योग, ज्ञान सब धरे का धरा रह जाता तो जो है। बस अनपढ़ जो मौका मूर्ख ढूँढते होते हैं हैं उनके लोग। जबान पे आ जाता है गंदे शब्द, लेकिन हुँ, जो हुँ, सभ्य जी। हैं वो भी बुरे ही हैं, उनके दिल में है, बस वो बोल नहीं रहे हैं। हुँ, जी, जी, बहुत सही है। जी, हाँ, मैम, हाँ, ऐसा अब ही है। जब मैच्योर हो जाती है ना लड़कियाँ, तो उनको समझ में आ जाता है कि कैसे अचानक से जो है व्यक्ति बदल सकता है। ये भी मैंने देखा है पर्सनली अपने लाइफ में कि व्यक्ति जो बड़ा अच्छा दिख रहा है और बड़ा हुँ, मतलब जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो आपसे बहुत ही जेंटलमैन तरह से मिलता है, वो मौका पाने पर आपके ऊपर कैसे हाथ साफ करना चाहता है। हुँ, हुँ। जी, और ये तो है, दूसरा वहाँ पे यही है, मुँह मैंने पे एक बात राम और राम, बताई, बगल में छुरा। एक और बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट बात बताने जो वाली हूँ, लड़कियों के लिए एक बात तो ये कि लड़कियाँ ही ज़्यादा बड़ी दुश्मन है, उनसे सावधान रहो। और दूसरी बात ये कि बूढ़े आदमी और जवान आदमी में ज़्यादा डेंजरस बूढ़ा आदमी है। क्यों? ये हुँ। बात मेरी माँ ने मुझे बताई थी। ये बहुत सही है मैम, ये तो मैंने खुद बताऊँ क्यों? अनुभव किया है। मतलब आप बताऊँ? जिसके बारे में सोच नहीं सकते ना, इतना बूढ़ा है, ये तो कुछ नहीं है, व वो ही नहीं, सबसे बूढ़ा ज़्यादा घातक आदमी जो होते होता हैं। है ना अनुभवी होता है। बूढ़ा आदमी हुँ, अनुभवी होता है, वो बहुत तरीके से आपको मैनिपुलेट करना जानता है। जो यंग होता है वो एग्रेसिव होता है, वो आपके साथ जबरदस्ती करेगा। और आप जो है ना अगर अकेले हो तो और कमजोर हो तो उससे पंगा ना ले, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो तुरंत उसको जवाब दें। और जो बूढ़ा है ना वो ज्यादा अनुभवी और बदमाश होता है, क्योंकि वो आपको समझ सकता है और उसके तरीके अलग होते हैं आपको फंसाने के, और वो ज़्यादा डेंजरस है। एडिक्टेड हो जाता है ना मैम वो, मेरे को ऐसा लगता है, वो अनुभवी एक होता है, लंबे वो समय तक। एक्सपीरियंस्ड होता हुँ, है हुँ। सपना जी, वो एक्सपीरियंस्ड जी। है। मैं बहुत पहले एक जगह जाती थी तो मैं गिटार सीखती, तो वो आदमी क्या करता था, मेरे से हेलो करता, मैं बच्ची थी, मैं कौन सी ग्रेड में स्कूल में पढ़ती थी, छोटी क्लास में, सिक्स्थ में या किसमें, और वो अंकल था बड़ा, और वो मेरे से हाँ, वो जब रास्ते में मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती तो मेरे से हेलो करके मेरा हाथ ही पकड़ा रहता था। तो मुझे बड़ा गंदा लगता था, तो मैंने तो उसके घर में सबको बता दिया। तो फिर वो बड़ा नाराज हुआ। मेरे पेट में कोई बात टिकती नहीं थी, तो मैं तो सबको बोल देती थी। तो फिर मेरे को बड़ा डर लगने लगा कि ये मेरे को डांटेगा क्योंकि मैंने बता दिया है। ऐसे ऐसे मतलब लोग होते हैं। और गिटार में सीखने जाती थी तो वो क्या ऐसे पकड़ के और मुझे यहाँ टच करने की कोशिश करता था कि गिटार ले रहा हूँ तुमसे तो यहाँ छू लो। हुँ, मतलब ऐसे ऐसे हुँ। लोग जो हैं इस तरह के। तो फिर मतलब मैंने तो उसके घर में जो है उसकी बहू को बता दिया ताकि उसकी कोई शर्म ही ना रहे। तब मैं ये बहू का कॉन्सेप्ट नहीं जानती थी, वो तो अचानक बहू आ गई तो मैंने बता दिया। जी। मैम ऐसे ही है ना, छुपे हुए भेड़िए वहाँ काफ़ी है हाँ, शांति वन में। हाँ, कुमारियाँ बेचारी उस भावना के साथ जाती हैं कि अरे ये तो भगवान का घर है, यहाँ तो सब पवित्रता पवित्रता का वातावरण है। लेकिन फिर बाद में जब किसी एक्सपीरियंस थोड़ा टाइम रहती है वहां पे, जब पता चलता है तब उनकी आंखें खुलती हैं कि नहीं, ये कोई वो स्वर्ग नहीं है धरती का। तो बाद में ही पता चलता है।
ये अमित क्या लिख रहे हैं, ब्रह्म कुमारी संस्था में तो शोषित मजबूर है या विक्षिप्त है या फिर पहुंचे हुए धूर्तराज, सरीखा, शातिर और मक्कार। बिल्कुल सही। कई बार तो चूहों का बिल्ली के रूप में रूपांतरण हो जाता है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। वही निखिल जैसे चूहा था तो उसमें कैसे ये शक्ति आई। और इतनी सारी ये विमेन हैं, ये कहती है हमारी तीसरी आंख खुली हुई है। तो तुमने तीसरी आंख से नहीं देखा कि ये बंदा आ रहा है और हमारे घर की, हमारे ही घर बिल्डिंग में रहने वाली एक बहन के साथ बुरा करने जा रहा है, तो तुम उसे रोक लो। ये मैम चलो बताओ। वहां पे जो काम करने के लिए आती हैं, जो नहीं गरीब घरों की बताइए, हैं, जो इतनी झाड़ू सारी पोछा चीजें करती दुनिया हैं। है। माउंट आबू तो इनका बड़ा बड़ा हाईली स्पिरिचुअल माना जाता है। विदेश से भी आके माउंट आबू आ रहे हैं, तो ये इतने ज्यादा इनके तीसरे नेत्र खुल चुके हैं, तो इन्होंने अपने तीसरे नेत्र से एक युवती को क्यों नहीं बचाया। मैम जो शांतिवन, जो इतना बड़ा इनका परिसर है, उसमें जो झाड़ू पोछे के लिए आती हैं, सफाई के लिए, जो बाहर की ग्रामीण महिलाएं जो आती है लहंगा वगैरह राजस्थानी ड्रेस में, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ ही काफी ऐसे इस टाइप के हाँ। इंसिडेंट्स हो चुके हैं, फिर उनको चेंज कर देते हैं, घर भेज देते हैं, अब कईयों के ऐसे गलत जी, संबंध बने हुए हैं। सपना जी एक बात बताओ, तो ये जो ब्रह्म कुमारियां क्लेम करती हैं कि इनकी आंख खुल गई है तीसरी, तो इनमें और धृतराष्ट्र में क्या फर्क है। जब हम धृतराष्ट्र को ऐसा कहते हैं कि उसके सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वो तो अंधा अंधा था। तो मतलब तो ये भी अंधी है। मतलब इनके तो ये तो क्लेम कर रही है मेरे तीसरी आंख खुली हुई है। तो अगर इनकी तीसरी आंख खुली हुई है तो इनके यहाँ इतने रेप होते हैं, तो ये कैसे हो रहे हैं। मैम ये एक तो हत्याएं हो यही रही हैं, बात है ना। मर्डर हो रहे हैं। जी जी। मैम अगर तीसरी आँख खुली होती, तो पहली बात तो ये है कि मैम इनकी जो बड़ी-बड़ी दादियाँ हैं, जो वरिष्ठ भाई हैं, वो इतना ना तड़प-तड़प के इतनी बीमारियों से इतनी भयंकर मौत नहीं मरते। जो एक हाँ। योगी होता है, वो तो बड़ी आसानी से शरीर छोड़ देता है। ये पूरे जीवन भर देही ये मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, इसका अभ्यास करते रहते हैं, देही अभिमानी अवस्था का, लेकिन फिर भी अंत में शरीर छोड़ने में इनको इतना दर्द क्यों होता है? आप किसी भी दादी का, किसी भी वरिष्ठ भाई का आप देख लीजिए, जो उसकी अंतिम समय है, सारे आईसीयू में जाते हैं, इतना दर्द, हाँ। इतना चेहरा काला पड़ जाता है, सारे अंग खराब हो जाते हैं, फिर वो उनसे शरीर छूटता है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, शरीर से इतना अटैचमेंट है, फिर वहाँ के साधनों से, सपना पैसे जी, से वो इतना अटैचमेंट जो है। काला चेहरा हो जाता है ना, वो नेगेटिव एंटिटी की हुँ। वजह से होता है। ये जो इस्लामी है ना, जिन्न वगैरह, ये जो प्रेत इनके जो हैं, जिन जो अभी मरने के बाद दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए इनको, पर ये नहीं है, यहीं पर है। तो इसी दुनिया में रहने के लिए उनको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे ये 3D है वर्ल्ड, तो 3D से 4D में चले जाते हैं मरने के बाद। तो मतलब व्यक्ति जो है ना, वो दूसरे स्टेट में पहुंच जाता है। आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में है मौजूद। तो वो दूसरी दुनिया में नहीं गए, वो इसी दुनिया में रहना चाहते हैं। तो इसी दुनिया में अगर हैं, तो उनको ऊर्जा चाहिए लगातार यहाँ पर मेंटेन करने के लिए अपने आप को। इसलिए वो ये सब जो वर्जिन लड़कियां हैं उनको चाहिए, और वर्जिन लड़के चाहिए, उनकी ऊर्जा खींचते हैं स्वादिष्ठान चक्र से। ये इस्लामिक तरीका है, तभी तो ये जानवरों के साथ सेक्स करते हैं, वरना जानवर के साथ क्यों सेक्स करेगा कोई। वो इसलिए करेगा क्योंकि ये सबकी एनर्जी खींचनी पड़ती है इनको अपनी ऊर्जा मेंटेन करने के लिए इस वर्ल्ड में। और मैम जैसे कुछ दिन पहले है ना, कोई एक ब्रह्मा कुमारी आई थी, जो घर में रहती है और आश्रम पे जाती है, तो उसने एक बात कही थी कि अगर इतनी खराब संस्था होती तो राष्ट्रपति क्यों जा रहे, इतने बड़े बड़े लोग कैसे जा रहे इतने। तो तो मैं उसका ही आंसर देना चाह रही थी कि जैसे राम रहीम के बारे में अभी मैं कुछ दिन पहले उनका देख रही थी, उनके चैनल जो काफ़ी सारे लोग डालते रहते हैं कि कितनी बड़ी पहुँच थी उसकी, वो फ़िल्मों में उसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बना रखा था। पता नहीं क्या दुनिया के 7 वंडर्स उसने वहाँ बना रखे थे। सारे पॉलिटिशियन उसके वहाँ माथा टेकने जाते थे। ब्रह्मा कुमारी से तो काफ़ी बड़े लेवल पे उसका उसका था। लेकिन हाँ, एक और वो भी ऐसे ही करता था, कुमारियों के साथ गलत करता था और फिर जो आवाज़ उठाते थे उनको मरवा देता था। उसके तो नाम जैसे में ही जिसने गलत है, न्यूज़ राम और रहीम एक है ही नहीं। तो यही जी, गलत जी। है। तो तो न्यूज़पेपर वाले ऐसे को भी फेक उसने न्यूज ऐसे स्प्रेड उसके करने वाली है। फादर को मरवा दिया।
तो मैम हर एक का समय आता है, वो उसकी तो जब अरे पाप का घड़ा भर बेकार है। जाता है। सपना जी इसको बूझो, ये कौन है? किसको? रामपाल। ये अच्छा, हाँ। ये रामपाल। अब मैं उसके ऊपर एक स्ट्रीम करने वाली हूँ, थोथा चना भाजे बाजे घना। तो आप लोग उसमें हाँ, भी हाँ। आइए। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ 2 मिनट में। ये तो मैं खाली न्यूज देना चाहती थी कि इस लड़की के संग ऐसा दुराचार हुआ। जी, जी। तो हाँ, तो मैं जी। अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको लास्ट में कुछ कहना है तो बोलिए। नहीं मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी सोच रही हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने का, तो वो सिर्फ बाहर से ऊपरी आवरण को देख कर के ना जुड़े, क्योंकि जो एक लंबे समय वहाँ पे बिता करके आए हैं, वो इस चैनल के माध्यम से अपना अनुभव सुनाते हैं। तो आप इस चैनल के दूसरे वीडियोज़ भी देखें कि उन लोगों ने क्या अनुभव किया है, क्योंकि शुरू-शुरू में तो आपको वहाँ सब अच्छा लगेगा, लेकिन जो एक लंबा समय वहाँ गुज़ार के आए हैं, उन्हें वहाँ अंदर की हकीकत पता है। तो ऐसे ही बिल्कुल आँखों पे पट्टी बाँध के किसी भी संस्था का अनुसरण ना करें, बल्कि आपको अपनी तीसरी आँख खोल करके और फिर जजमेंट करने की ज़रूरत है। जी मैम, इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ, थैंक यू। अ, सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके ऑप्शंस में जाके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आपको कल मैं जानगंगा पढ़ रही थी और मुझे बहुत कुछ चीज़ें पता चली हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही एजुकेटिव होने वाला है, जो मैं अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज आप वहां पे भी आइए। तो मेरे को खाली सैटरडे संडे ही फ्री मिलते हैं, तो मैंने सोचा मैं आज ज्यादा अच्छा जो है बता दूं आप लोगों को, काफी एजुकेशन दे दूं। आपके बहुत घंटों की मेहनत बच जाएगी अगर आप मेरा स्ट्रीम देखेंगे, तो समझ लीजिए आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली। सभी को साधुवाद। जय हर हर महादेव।